हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में कि दोस्तों यूपीएससी के लिए मैं आपको 5 किताब बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर दोस्तों आपने 5 किताब अच्छे से पढ़नी तो दोस्तों आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। 1000-2000 में पेड कोर्स कोई भी आपको, केवल जो मैं बुक बताऊँ ये आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, मूल विधि और साथ में आपका संविधान, अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं सब में से, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार आपको इनकी वीडियो मिलती रहती हैं और साथ ही दोस्तों आपसे इन सब वीडियो का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और आपसे कोई भी फीस इसकी नहीं ली जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों पहले आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो पहले वो आप जान लीजिए। तो दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वो आपको 4 पार्टों में डिवाइड होता है। एग्जाम पैटर्न जो होता है, ठीक है, एक दोस्तों होता है आपका सामान्य हिंदी, एक होता है आपका गणित, एक होता है आपका रीजनिंग और साथ ही दोस्तों एक होता है चौथा पार्ट जो आपका मूल विधि आता है इसके अंदर आपका, और साथ में दोस्तों संविधान आता है और साथ में दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान आता है। ठीक है, और दोस्तों इन सभी पार्ट से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका 100 मार्क्स के होते हैं 40 क्वेश्चन। यानी दोस्तों कह सकते हो आप कि जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो आपका 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, यहां से 40 क्वेश्चन आते हैं आपके 100 मार्क्स के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका मूल विधि संविधान है, इसको मिलाकर दोस्तों आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 16 क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं सामान्य ज्ञान से। तो दोस्तों इसे आपसे कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे ज़्यादा फोर्स करनी होती है सामान्य ज्ञान पर। ठीक है, अभी नहीं कि दिन में आप 5 घंटे सामान्य ज्ञान पढ़ें, तो ऐसा आपको जरूरत नहीं है। और सभी पाठों पर आप फोकस करो अच्छे से। और दोस्तों एक चीज़ इसमें आपकी होती है कि आपके 35% नंबर आपको लाने होते हैं हर पार्ट में, चारों पार्टों में। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको ओवरऑल 50% नंबर लाने होंगे ओवरऑल। टोटल दोस्तों आपके होते हैं 160 क्वेश्चन और आपके 400 मार्क्स के होते हैं। ये आपका इतना हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जो आपके 24 क्वेश्चन आते हैं, ये मान चलो कम से कम आपके 15-16 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आते हैं कम से कम। ठीक है, और 7-8 क्वेश्चन बच्चे हुए आपके यहाँ से आते हैं मूल विधि से। तो दोस्तों आप बताऊंगा आपको कि कितना इसको करना है। दोस्तों अगर दोस्तों बात करें आपका सामान्य हिंदी की, तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना होगा, अपना सिलेक्शन लेना है तो आपको। और गणित की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन का, और रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन मिनिमम। तो टोटल दोस्तों आपके हो गए 120 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप 120 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा इसमें, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप सोचते हो जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो, अगर 100 नंबर पे 100 क्वेश्चन कर दोगे तो सिलेक्शन होगा, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कंपटीशन है आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आपका, और वैसे भी आपकी यूपीएससी वैकेंसी 5 साल में आपकी एक बार आती है। तो ये आपका इतना हो गया। अब दोस्तों बताते हैं कि आपको इन सब पार्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ये दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, कि आपको किस तरह से आपको 120 क्वेश्चन लेके 120 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोस्तों इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी दोस्तों जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो भी आपको करके आने सॉल्व। और दोस्तों पूरा टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। ठीक है, यानी कि आपको 2 घंटे में पूरे 160 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और दोस्तों अगर आपकी स्पीड नहीं है गणित रीजनिंग में, तो दोस्तों आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ की बात है सामान्य हिंदी की, दोस्तों ये 40 क्वेश्चन आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में कर लोगे, और 10 से 15 मिनट में कर लोगे आपको मैथ इसके मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के। और बाकी गणित रीजनिंग में आपको स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों जो पेपर होता है वो आपका होता है ऑनलाइन। ठीक है, ये आपका पेपर के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है किस चीज़ की। पहले दोस्तों बात करता हूँ मैं सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए जितने भी आपके चैप्टर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है,
और दोस्तों ये आपका ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके रस, छंद और आपके अलंकार पूछे जाते हैं। और बाकी दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम होते हैं यूपी टीएसपीएससी के, उसमें किसी में आपके रस, छंद और अलंकार आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से दोस्तों आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा आई बटन पर, कि आपको कौन से टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ, रीजनिंग, सामान्य हिंदी और आपका सामान्य विज्ञान में, सामान्य ज्ञान में। ठीक है, सब मैंने आपको बता दिया अच्छे से, पहले आप उस वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों बात करें इसमें, देखिए बुक के लिए कि कौन सी बुक पढ़ें, तो दोस्तों इसके लिए पढ़नी आपको लूसेंट की बुक आती है सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी। ठीक है, और दोस्तों सामान्य हिंदी के जितने भी चैप्टर आपके पूछे जाते हैं उन सबका नोट्स में आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। ठीक है, उसको पढ़ लेना अच्छे से, और आपको जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। और दोस्तों इस बुक में जो आपको लास्ट में यूपी बीएड के कुछ पेपर दे रखे हैं, आपके 30-40 सेट दे रखे हैं। ठीक है, वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं अच्छे से। ठीक है, उससे आपको प्रैक्टिस होगी। और साथ में जो आपको चैप्टर दे रखे हैं, उन चैप्टर के बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। और दोस्तों सामान्य हिंदी में होता क्या, आपका जितने भी आपके टॉपिक हैं हिंदी के अंदर, लगभग आपके हर टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों बात होगी आपकी सामान्य हिंदी की। अगर दोस्तों आप नोट्स चाहते हो फिर पीडीएफ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, यहीं पे आपको जानकारी मिल जाएगी आपको नोट्स किस दिन और कब प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर वाइज। इसके बाद दोस्तों आप दूसरा आते हैं, आपको गणित की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी बुक पढ़नी है दोस्तों आपको गणित के लिए, दोस्तों बुक पढ़नी है आपको एस.डी. यादव। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बुक में आपको कुछ कमियां, मैं आपको बताता हूँ क्या कमी है। दोस्तों जैसे आपको चैप्टर होगा सांख्यिकी, ठीक है, एक हो गया आपका सेट थ्योरी, एक होगा दोस्तों आपका प्रायिकता, एक दोस्तों होगा आपका क्रमचय संचय। ठीक है, और दोस्तों आपका जो पिछले साल एग्जाम हुआ था पिछली बार 2016 में, 16 वाला, तो दोस्तों इन सभी चैप्टर से आपके एक एक क्वेश्चन पूछा गया था लगभग आपके सभी शिफ्टों में। यानी दोस्तों टोटल मिला के आपके 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। ठीक है, और दोस्तों ये 4 चैप्टर जो है आपके वो एस.डी. यादव में नहीं दे रखे हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग प्लेलिस्ट। ठीक है, वहाँ पर लगभग आपका 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है शॉर्ट ट्रिक के साथ। वहाँ पर दोस्तों ये 4 चैप्टर आपके करा दिए गए हैं। नहीं तो सांख्यिकी करा दिया, सेट थ्योरी करा दिया, इस समय आपको चल रहा है क्रमचय संचय। और जैसे ही दोस्तों चैप्टर आपको कंप्लीट होगा तो आपको प्रायिकता पढ़ा दिया जाएगा, यानी आने वाले 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आपको चैप्टर पढ़ने हैं, और बाकी पढ़ना आपको एस.डी. यादव बुक से। और अगर और चैप्टर की आप देखना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्यों हमारे मैथ की प्लेलिस्ट में आपको लगभग सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, और जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसको जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना होगा दोस्तों गणित। और दोस्तों कुछ चैप्टर इसमें और हैं, जैसे कि आपका बीजगणित हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ये एक चैप्टर और आपका त्रिकोणमिति। ये 2 चैप्टर भी दोस्तों आपका अच्छे से नहीं दे रखे हैं इस बुक में, और बाकी सब आपका ठीक ठाक दे रखा है। ठीक है, इतना आपको करना है। ये आपको गणित की बात हो गई कि एक बुक पढ़नी है आपको हिंदी की, एक पढ़नी है आपको गणित की, और ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है आपका। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको बार बार सॉल्व करना है। ये आपका गणित हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं आपका तीसरा रीजनिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे जो रीजनिंग आती है आपकी 3 पार्टों में डिवाइड होती है। एक दोस्तों होती है आपकी वर्बल रीजनिंग, एक होती है दोस्तों आपका लॉजिकल, और दोस्तों एक होती है आपकी नॉन वर्बल। ठीक है, यहाँ से दोस्तों लगभग आपके मान चलो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, या 4-5 मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी का आपको 26 जो 28 क्वेश्चन बचे आपके आसपास में, वो आपको मिलते हैं वर्बल रीजनिंग से। तो दोस्तों जो आपका वर्बल रीजनिंग और आपका लॉजिकल रीजनिंग है, इसके लिए दोस्तों बुक लेनी है आपको मार्केट से। एक के.पी. सिंह बुक आती है। ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी है। चाहो तो आप लूसेंट ले सकते हो, अरिहंत भी ले सकते हो, जो आपका मन हो ले सकते हो, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप के.पी. सिंह को लेंगे, बुक आपकी अच्छी बुक है। ठीक है, और साथ में इसमें कुछ आपकी शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी हैं। तो दोस्तों ये होगी के.पी. सिंह। और बात करें नॉन वर्बल की, तो इसके लिए कहाँ से पढ़ना है दोस्तों आपको, इसके दोस्तों बुक पढ़नी है आपको आर.एस. अग्रवाल की। एक बहुत पतली सी बुक आती है, लगभग 100 पेज के आसपास होगी, वो बुक लेनी है आपको नॉन वर्बल रीजनिंग की। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। और दोस्तों अगर हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे दोस्तों आपको 31 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और भी आपको लगभग जितने चैप्टर बचे हैं वो आपके सारे प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो,
क्योंकि वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक से सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये बात होगी आपकी रीजनिंग की, यानी कि यहाँ पे आपको 2 बुक लेनी है, एक वर्बल एक आपको नॉन वर्बल, ठीक है। और सबसे दोस्तों लास्ट में बचता है आपका सामान्य ज्ञान, यहाँ बचता है मूल विधि प्लस संविधान और प्लस आपका सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं मूल विधि की। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, उस सबको दोस्तों एक तो मैं आपको सबको चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, हर चैप्टर आपका, ठीक है। और साथ में सभी का आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों होता क्या, जैसे कि दोस्तों आपका IPC धाराएँ होती हैं, ठीक है, उसमें आपकी 511 धाराएँ हैं। तो दोस्तों अगर आप बड़े YouTube चैनल पर जाओगे दोस्तों, वहाँ से आपको कम से कम आपको IPC से ही 20 वीडियो मिल जाएंगे कम से कम, ठीक है। और दोस्तों होता क्या है, इससे आपके लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, या ज़्यादा हुआ तो आपको 3 क्वेश्चन पूछ लेगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं IPC धाराओं से। तो दोस्तों इसके लिए आपको लगता है कि आपको 20 वीडियो पढ़ने जो होते हैं इसके लिए, तो मैं दोस्तों बोलूँगा आपसे लगभग 1 से 2 घंटे की मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा केवल, ठीक है। उसमें आपकी सारी IPC धाराएं आपको कवर करा दूंगा, और जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एक MCQ की आपकी वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो विस्तार से IPC धाराओं को नॉलेज के लिए, तो उसके लिए मैं आपको PDF दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसलिए बोलना चाहूँगा आपको 20 वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको IPC के लिए। फिर दोस्तों अगला आपका आता है संविधान। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है संविधान के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पर आपको लगभग 45 पेज की एक PDF प्रोवाइड कराई है पेज की, ठीक है। अगर जिसने आपने नहीं देखी हो, PDF नहीं डाउनलोड किया हो, तो दोस्तों नीचे हमारे फेसबुक ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको PDF जो है वो डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, संविधान की। उसमें आपके 1 लाइनर दे रखे हैं क्वेश्चन। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको क्या करूँगा, एक मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा बड़ा सा, ठीक है, जिसमें कि आपके सारी आपकी जो संविधान है, संविधान हो गया और आपका राज्य व्यवस्था हो गया, वो मैं आपको सारा कुछ उसमें आपका कवर करा दूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने ये PDF पढ़ लिया अच्छे से और हमारा ये वीडियो देख लिया, तो दोस्तों समझ लो जैसे आपके 18 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आए, तो कम से कम आप 15-16 क्वेश्चन तो आप आराम से करके आ जाओगे एग्जाम में, ठीक है, संविधान से, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या होगा 500 क्वेश्चन की सीरीज में आपका, जैसे आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, उन 4 ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये मांग लगभग आपके 2000 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। और दोस्तों ये समझ लो आपको 2000 क्वेश्चन में आपका पूरा संविधान और राज्य व्यवस्था आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो गया संविधान की बात। और अगर दोस्तों पढ़ना चाहते हो आप बुक, तो आपको लूसेंट जीके इसके लिए पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट जीके, ठीक है। अगला दोस्तों आपका आता है सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है इसके लिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है। एक दोस्तों आपका इतिहास हो गया, एक दोस्तों आपका भूगोल हो गया, तीसरा दोस्तों आपको हो गया अर्थव्यवस्था, पर्यावरण हो गया, ठीक है। और 5वां दोस्तों आपको यूपी जीके हो गया, छठा करंट अफेयर हो गया, और 7 दोस्तों आपको हो गया सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों ये समझिए आप इन 7 सब्जेक्ट को मिला के टोटल आपके 16 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए बोलना चाहूँगा, देखिए इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, ठीक है, सामान्य विज्ञान आपका और पर्यावरण, इन सब के लिए दोस्तों आप पढ़ लो लूसेंट जीके, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण आपको क्या पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जैसे आपके अधिनियम हो गए, ठीक है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, ये सब चीज़ पढ़नी है। और साथ में दोस्तों आपको राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, और आपको वन्यजीव अभयारण्य हो गए, ये कौन सा वन्यजीव अभयारण्य आपका कौन से राज्य में है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पढ़नी है, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। आप 1-2 घंटे पढ़ लोगे तो आपका पूरा इसमें पर्यावरण कवर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा दोस्तों पढ़ना आपको लूसेंट जीके से, क्योंकि दोस्तों एक सब्जेक्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बचता है आपका यूपी जीके और करंट अफेयर। तो दोस्तों बोलना चाहूँगा यूपी जीके के लिए आपसे कि दोस्तों इतना आपका टाइम नहीं है कि इसके लिए आपका बुक पढ़ो, ठीक है, यूपी जीके की। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जो भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है
कि जो आपका इतिहास वगैरह भूगोल हो गया तो वहीं से दोस्तों वो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जब आप इतिहास पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, तो वहाँ पर जो आपको यूपीजी के क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इतना पढ़ना आपको। और दोस्तों एक चीज़ आपको देखनी है यूपीजी के अलग से, एक तो आपको जनगणना पढ़नी है, भारत की जनगणना 2011 के, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, और साथ में आपका यूपी की जनगणना, ये आपको जरूर पढ़ना दोनों चीज़। ठीक है, ये दोनों आपको पढ़नी है अच्छे से। अब दोस्तों बचता है आपका करंट अफेयर। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं बताना चाहूँगा करंट अफेयर के लिए मैं आपको, कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो यूपीएसआई का, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, यूट्यूब पे जाकर डेली आपका 1 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं, करंट वीडियो। तो दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपको डेली 1 घंटे की करंट अफेयर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर दोस्तों आप तैयारी करो पीसीएस वगैरह की तो अलग बात है, तो आप उसके लिए 1 घंटे की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पीसीएस वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको, या तो आपको एग्जाम होगा उससे पहले आपको एक मैगजीन लेना मार्केट से कोई पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर नहीं चाहते हो लेना तो दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा उसके लगभग 1 महीने पहले, ठीक है, लगभग आपको 50 से 60 पेज की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। उसमें दोस्तों क्या होगा, लगभग जो आपको पिछला 1 साल का जितना भी करंट अफेयर होगा महत्वपूर्ण, वो मैं आपको सारा उसमें दे दूंगा। ठीक है, उसको पढ़ लेना आपको, उसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो आपका थ्योरी वाइज होगा। ठीक है, उसके बाहर आपका देखो, अगर आपको 4 क्वेश्चन आता है तो 3 क्वेश्चन कम से कम आपको मिल जाएंगे उसमें से। अगर उसके बाहर आ गया आपका तो समझ लो कि आपको कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, फिर आप किसी मैगजीन से पढ़ के भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना आपको करना है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको टोटल 5 बुक बताई हैं, वो आपको पढ़नी है। एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी। एक तो आपको पढ़ना लूसेंट जीके, ठीक है, एक पढ़ना आपको लूसेंट सामान्य हिंदी, ये हो गया, और एक पढ़ना दोस्तों आपको एसडी यादव मैथ की। ठीक है, और एक पढ़ना दोस्तों आपको आरएस अग्रवाल नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और ये आपके मैथ की पढ़नी है। और 5वां दोस्तों आपको केपी सिंह, वो पढ़नी है आपको वर्बल, और साथ में आपका लॉजिकल रीजनिंग के लिए। इतना दोस्तों आपको पढ़ना है। और दोस्तों और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके दोस्तों इन बुकों के अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, इतना पढ़ लो, आपको 120 का टारगेट चलना है, 120 क्वेश्चन का। 120 क्वेश्चन अगर आपके सही बैठते हैं 160 में से, तो दोस्तों समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, अगर ओबीसी SC ST हो ईडब्ल्यूएस तो वहाँ से थोड़ी कट ऑफ आपकी और कम जाएगी इससे। ठीक है, ये आपका पूरा कुछ हो गया। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।